नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्लान चैनल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारे शरीर में किस तरीके से काम करता है। हमारी जो लंबाई बढ़ती है या फिर जो मसल पावर बढ़ता है, जो मसल मास जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर हमारे शरीर में जो एनर्जी आती है, या फिर हम देखते हैं कि जो डाइजेशन जिसे हम लोग कहते हैं कि हंगर जैसे महसूस होना, तो ये जब चीजें जो है वो हमारे शरीर में किस तरीके से होती है, जिसकी वजह से एक इंसान की जो हाइट है वो एक लेवल तक बढ़ती है, उसके बाद फिर रुक जाती है, उसको हम देखते हैं कि मसल मास जो है वो बनता है। तो ये डिटेल जो वीडियोस हैं मैंने काफी पहले के वीडियोस में भी ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, जिसमें बोन डेवलपमेंट के ऊपर या फिर जो लंबाई कैसे बढ़ती है, इन वीडियो में काफी चीजें जो मैं क्लियर कर चुका हूं, काफी टर्म्स जो है मैं क्लियर कर चुका हूं। तो वो वीडियोस भी आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं, जो बोन का मैंने एक पूरा सीरीज बनाया था रिसेंटली। साथ ही हम देखते हैं कई ऐसे वीडियोस हम देखते हैं कि मार्केट में आते हैं कि कुछ प्रोडक्ट जो प्रमोट करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन बढ़ा लीजिए, आपकी हाइट वगैरह बढ़ जाएगी या फिर मसल मास बढ़ जाएगा। तो ये चीजें हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करती हैं या नहीं करती हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आज के वीडियो में हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने वाले हैं कि ये हार्मोन जो है वो एक्चुअली क्या क्या चीजें जो है वो हमारे बॉडी में चेंजेस करता है, जिसकी वजह से वो जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो हमारे शरीर में वर्कआउट करते हैं। तो हमारे शरीर में हम देखते हैं कि जैसे ही अमाइनो एसिड जो है वो बढ़ जाता है, साथ ही हम देखते हैं कि ग्लूकोज और फ्री फैटी एसिड डिक्रीज हो जाता है, मतलब ये कम हो जाते हैं और अमाइनो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। या फिर कोई इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, हम काफी ज्यादा वर्कआउट है, काफी ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या होती हैं जब एक साथ होती हैं, तो इससे हमारे शरीर में जो हाइपोथैलेमस है उसको एक्टिवेशन मिल जाता है। हाइपोथैलेमस में आर्क्यूएट जो न्यूक्लियस रहती है, तो आर्क्यूएट न्यूक्लियस के बारे में और जो बाकी के न्यूक्लियस हैं जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर हैं, वो मैं ऑलरेडी हाइपोथैलेमस के वीडियो में क्लियर कर चुका हूं, आप वो वीडियो रेफर करके समझ सकते हैं। तो हाइपोथैलेमस के अंदर जो आर्क्यूएट न्यूक्लियस रहती है, आर्क्यूएट न्यूक्लियस को ये स्टिम्युलेट कर देती है ये सब चीजें, या जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। इससे क्या होता है कि ये जो आर्क्यूएट न्यूक्लियस है ये क्या करता है, एक प्रकार का हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने वाला हार्मोन उसे रिलीज करती है, जो कि ये पेप्टाइड हार्मोन है। इसका जो नेचर है वो पेप्टाइड नेचर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाता है और उससे बोलता है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो दूसरे तरीके से भी एक स्टिमुलेशन मिलता है इसके अलावा, जो कि एक ग्रेलिन हार्मोन होता है जो कि स्टमक से निकलता है, जो कि हमें भूख का एहसास दिलाता है एक इंसान को, तो वहां से भी रिलीज होता है। पर ये ग्रेलिन हार्मोन या फिर जो डाइजेशन के ऊपर जो है, इसमें जो टॉपिक है इस पे हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग सिर्फ समझ लेते हैं कि जो ये वर्कआउट जब होता है और जो ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेशन होता है तो वो हमारे बॉडी में किस तरीके से काम करता है। तो जैसे ही ये ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होता है तो मेनली ये दो ऑर्गन पे वर्क करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ केमिकल चेंजेस करता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस करता है, जिसकी वजह से ये ऑर्गन पे डायरेक्टली भी काम करता है और इनडायरेक्टली भी काम करता है। पहले हम लोग समझेंगे कि इनडायरेक्टली वो किस तरीके से इन ऑर्गन्स पे काम करता है, बाद में फिर लास्ट में समझेंगे कि ये डायरेक्टली किस तरीके से करता है, और लास्ट में सिंपली एक समरी में आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो ये पहला ऑर्गन जो है वो लिवर, उसके पास जाता है। लिवर में एक सेल पे जो रिसेप्टर्स रहते हैं, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, वहां पे ये ग्रोथ हार्मोन जाके बाइंड हो जाता है। वो वहां पे बाइंड होने के बाद एक प्रकार के स्पेशल एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है जिसका नाम है जैक, यानी कि जेनस काइनेज, या फिर कोई जेनुस काइनेज भी बोलता है, अपने अपने प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन गया लिवर के पास, लिवर में टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, वहां पे एक स्पेशल काइंड का एंजाइम को एक्टिवेट किया, उस एंजाइम का नाम है जैक, जेनस काइनेज, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करता है, एक प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को स्टिमुलेट करता है या फिर एक्टिवेट करता है। प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब क्या, कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है सेल के न्यूक्लियस के यहाँ पे, तो वहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगता है, जो कि डीएनए एमआरएनए के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बेसिस पे प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है, जिसका नाम है स्टैट, STAT, जिसका फुल फॉर्म है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया को एक्टिवेट करने का काम करता है ये प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। तो लिवर, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, फिर जैक एंजाइम, फिर जैक एंजाइम ने किया स्टैट को स्टिमुलेट, जो कि एक प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये क्या करेगा, अब ये बनने के बाद लिवर के जो सेल्स रहते हैं, लिवर के सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है,
न्यूक्लियस के अंदर जाके ये ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के द्वारा एक स्पेशल प्रोटीन जो है वो रिलीज करता है, जिसका नाम है IGF-1 हार्मोन, यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन 1 या फिर ग्रोथ फैक्टर 1 हार्मोन है। IGF-1H इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 हार्मोन, ये इसको बनाता है प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा। ये प्रोटीन का निर्माण होता है जिसका नाम IGF-1H है। ठीक है, अब ये IGF-1 यहाँ प्रोटीन में बन गया। ये क्या करता है, ये अब जाता है मसल्स में, जो मसल्स रहते हैं, जो स्केलेटल मसल्स रहते हैं खास करके, वहां पे जाता है। वहां पे जो सेल्स रहते हैं उनके न्यूक्लियस में जाता है, वहां पे जाके एक और स्पेशल प्रकार का प्रोटीन सिंथेसिस करता है। वो प्रोटीन क्या करता है कि मसल सेल्स के वहां पे जाके एक चैनल बना लेता है। चैनल रहते हैं जिसके थ्रू जो प्रोटीन या फिर केमिकल्स अंदर या बाहर जाते हैं। तो वो प्रोटीन क्या करता है, एक चैनल बना लेता है जिसके द्वारा जो अमाइनो एसिड बढ़ गया है हमारे बॉडी में उसका अपटेक बढ़ा देता है, इंक्रीज बढ़ा देता है, और इस चैनल के द्वारा और फिर उसको कन्वर्ट करता है प्रोटीन में, और फिर मसल मास बढ़ाने में ये हेल्प करता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रोटीन वगैरह अमाइनो जब लेते हैं तो उससे मसल मास बढ़ता है। ठीक है, वो उस एड्स वगैरह में मैं नहीं जा रहा हूं। अब यही IGF-1 जो है अगर बोन्स में यानी कि हड्डियों में अगर जाता है तो उस पे किस तरीके से काम करता है, डिटेल समझना है तो बोन्स के टॉपिक में समझ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीजें मैं बताने वाला हूं। बोन्स में क्या करता है, स्पेशल 2 सेल्स रहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। इन सेल्स को स्टिमुलेट या फिर एक्टिवेट कर देता है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल नई हड्डी या नई सेल जो बोन सेल्स रहती हैं उन्हें बनाने का काम करता है। ऑस्टियोक्लास्ट उसका क्षरण करता है, मतलब उसे डिग्रेड करने का काम करता है। तो जब इन दोनों की मात्रा लेवल जो है वो सेम रहेगी तो पुरानी हड्डियों की सेल्स है वो डिग्रेड होते जाएंगे और नई हड्डियों के सेल्स बनना शुरू होते जाएंगे। तो बोन में एक फ्रेशनेस रहती है, एक स्ट्रांगनेस रहती है और उसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी रहती है। तो ये IGF-1 क्या करता है, इन दोनों की लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। देखिए बच्चों में क्या होता है, किड्स या एडल्ट जैसे कि वो एक लेवल तक आते हैं उसके बाद उनकी हाइट रुक जाती है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। तो ये जो किड्स और एडल्ट के इसमें क्या रहता है कि एक हम देखते हैं कि एक लॉन्ग बोन्स जो रहते हैं, मतलब फीमर, टिबिया, फाइबुला, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, जो ये बड़ी बोन्स रहती हैं, इनमें क्या होता है, स्पेशल कार्टिलेज रहता है। इस कार्टिलेज का नाम है एपिफिजियल प्लेट्स। ठीक है, मान लीजिए ये एपिफिजियल प्लेट है और एक ये कोई लॉन्ग बोन है। तो ये एपिफिजियल प्लेट के एक स्पेशल सेल्स से बनी हुई रहती है। इस सेल्स का नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये लॉन्ग बोन पे एक स्पेशल कार्टिलेज रहता है, उसका नाम है एपिफिजियल प्लेट्स। ये एपिफिजियल प्लेट जो रहती हैं एक स्पेशल टाइप के सेल्स से बनी हुई रहती है, उस सेल्स का नाम है कॉन्ड्रोसाइट। तो ये कॉन्ड्रोसाइट रिस्पॉन्सिबल रहता है हड्डियों की साइज बढ़ने के ऊपर। ठीक है, तो ये IGF-1 क्या करता है, ये प्रोलिफरेशन बढ़ा देता है इस कॉन्ड्रोसाइट सेल्स का। ये जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है, मान लो ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है, ये IGF-1 यहाँ पे है, इसका प्रोलिफिकेशन यानी कि इसका मल्टीप्लीकेशन बढ़ाएगा। मल्टीप्लीकेशन बढ़ाएगा तो उसकी साइज जो है वो बढ़ जाएगी, ये लंबाई जो है उसकी बढ़ के धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया जो है वो बढ़ती जाती है। और फिर यहाँ पे होती है ओसिफिकेशन प्रोसेस, मतलब ये जो कार्टिलेज में जो है, ये कार्टिलेज अभी ओसिफाइड हो जाता है हड्डी में। तो ये हड्डी बनना शुरू, तो पहले हड्डी यहां तक थी, अब ये यहां तक हो गई, तो मतलब इतनी जो हाइट थी वो बढ़ गई। तो इस तरीके से ये क्या करता है, हाइट बढ़ाने में हेल्प कर देता है। और ये फिर ओसिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा ये जो कार्टिलेज है, स्पेशल कार्टिलेज का एपिफिजियल प्लेट्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाती हैं बोन्स में और ये फिर हाइट बढ़ाने में हेल्प करती है। तो ये लीवर पे जो काम किया इनडायरेक्टली उसने ये कन्वर्ट जो किया हमारे बॉडी में, वो ग्रोथ हार्मोन ने किया है। एक और दूसरा पॉइंट आता है, जो लीवर हो गया, अभी एडिपोज टिश्यू, फैट सेल्स रहती हैं। तो इसमें क्या करता है, फैट्स जो डिपोजिशन हो जाता है इनके अंदर, लाइपोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा जो लिपिड्स रहते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड में और ग्लूकोज में, सॉरी ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल को फिर इन दोनों को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में और फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में। तो मैंने पहले बताया ग्रोथ हार्मोन के द्वारा हमारे शरीर में एनर्जी जो बनती है वो इसके द्वारा भी बनती है, क्योंकि ग्लूकोज चाहिए तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये जो प्रक्रिया होती है ये होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस से। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस मतलब क्या, ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ प्रक्रियाएं रहती हैं, जैसे कि लाइपोलाइसिस भी उसके अंदर की एक प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, इनमें से ग्लूकोज बना के एनर्जी बनाना। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज में से एनर्जी बनती है, तो वो तो रेगुलर हम देखते हैं कि प्रोसीजर रहती है। तो ग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा अब यह है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब लिपिड्स और प्रोटीन्स के द्वारा बनाए गए ग्लूकोज और एनर्जी को, जो कि कार्बोहाइड्रेट से नहीं बने हैं,
वो प्रक्रिया को एक्टिवेट करने का ये काम कर देता है। तो ये यहां तक हम देखते हैं कि ये इसका काम हो गया कि ये जो इनडायरेक्टली इसका काम था। अब डायरेक्टली ये किस तरीके से काम करता है वो हम लोग देखते हैं। लिवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया कर देता है ये ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो प्रक्रिया उसने यहाँ एडिपोज टिश्यू में की है इनडायरेक्टली, वही प्रक्रिया वो लिवर के अंदर डायरेक्टली करता है। प्रोटीन और फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और उसमें से फिर एनर्जी बनाने का काम कर देता है। साथ ही ये क्या करता है, ग्लूकोज हार्मोन जो रहता है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है मसल के ऊपर। मसल में मैंने जैसे बताया कि वो चैनल बन जाता है इनडायरेक्टली IGF-1 के द्वारा, जिसके द्वारा प्रोटीन वगैरह का जो इंटेक वगैरह रहता है, जो अमीनो एसिड का, जो कि प्रोटीन में कन्वर्शन करता है, तो वो IGF-1 भी करता है। साथ ही जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी इंडिविजुअली भी काम करता है, यानी कि दोनों काम करते हैं अमीनो एसिड के अपटेक में, जिसके द्वारा मसल मास में एक ग्रोथ मिलने को हमें देखने को मिलती है। अब पूरा समरी यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो है मसल जो डायरेक्टली जो है वो काम करता है, तो लिवर मसल और फैटी टिश्यूज में से कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को, जिससे एनर्जी मिलती है। साथ ही अमीनो एसिड के अपटेक को भी ये बढ़ा देता है, जिससे मसल मास बढ़ने में ये हेल्प करता है। ये उसका डायरेक्ट काम है ग्रोथ हार्मोन का। इनडायरेक्टली वो क्या करता है, IGF-1 का सीक्रेशन करता है लिवर के द्वारा। वो क्या करता है, हमारे स्केलेटल मसल में जाता है, वहां मसल मास बढ़ाता है, बोन्स में जाके लंबाई बढ़ाने का काम कर देता है, और साथ ही एनर्जी बनाने का भी काम करता है एडिपोज टिश्यू के द्वारा। तो ये इनडायरेक्टली काम भी ग्रोथ हार्मोन जो है वो करता है हमारी लंबाई और हमारी मसल मास बढ़ाने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।